लेकिन यहां से ले चलेंगे आपको एक बार फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में, जहां पे जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संबोधन दे रहे हैं। मोदी जी ने इसको कन्वर्जेंस किया। कार्यक्रम महिला विकास का, कार्यक्रम बाल विकास का, महिला विकास और बाल कल्याण का, लेकिन इसको धरती पर उतारने में अन्य विभागों को भी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी और साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। यह नीतिगत परिवर्तन हुआ। अब उसमें भी कई आयाम जुड़े। एक आयाम था कि सेक्स रेशियो को बैलेंस करना। अब सेक्स रेशियो को बैलेंस करने में, आंदोलन को खड़ा करने में तो महिला विकास आगे बढ़ सकता है, लेकिन सेक्स रेशियो को बैलेंस करने में स्वास्थ्य विभाग को अग्रगणी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो हमारी जिम्मेवारी आई पीसीपीएनडीटी एक्ट, और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हम लोगों ने प्रयास किया। और जिस आंकड़े को अभी यहां पर आपने पीपीटी के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से बताया, तो आपके ध्यान में आया कि हम 898 से बढ़कर के हम 907 प्लस चले गए, और यह लगातार विकास कर रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेक्स रेशियो में वह समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये इक्वल पर आएगा, नहीं तो महिलाओं का आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमको काम करना है। और इसमें यह बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन को भी महत्व दें, शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि ये कुरीतियां ऐसे नहीं आई। ये हमारा देश, और मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमारी जो कॉलेज स्कूल से आई हुई बच्चियां हैं, इस देश को कभी भी हमको हीनता से नहीं देखना है। हम गौरव में इतिहास है हमारा। हमारे देश में महिलाएं फिलोसोफर्स हुई, महिलाएं राजा बनकर के उन्होंने राज किया। महिलाओं ने अध्यात्मवाद में अपने आप को लीडरशिप के रूप में एस्टैब्लिश किया। स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, लीडर्स, ये हर रूप में हमारी महिलाओं ने लीड किया है। लेकिन ये हमारे सदियों की गुलामी ने हमको तकलीफ में डाला। सदियों की गुलामी ने, उसने हमको तकलीफ में डाला। तब हमारी कुरीतियां आई हैं, और उन कुरीतियों का नतीजा है कि आज हमको कानून ला करके अपनी बेटियों को बचाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा इसकी गहराई को। और मैं हमेशा कहता हूं, हम तो आपके लिए लड़ेंगे, हम तो आपको आगे एम्पावर करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं महिला शक्ति को कहता हूं, आपको ये लड़ाई आगे पूरी ताकत से लड़नी है और उसको आगे बढ़ाना है। इसको हमको ध्यान में रखना होगा। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, आपकी बात का समाज में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। आपके जीवन की यात्रा अपने आप में वो एग्जाम्पल बन सकती है। और इसीलिए हमको इसको गौरवमय तरीके से देखने की जरूरत है। और जो हम लोग, हमारी लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लंबे समय तक हमारा को जो मार्जिनलाइजेशन हुआ, उससे हमको निकलना पड़ेगा। और इसके लिए हमको नया नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। और नया नैरेटिव सेट करने के लिए समाज में इस आवाज को उठाना पड़ेगा। और हम तो साथ देंगे, और पूरा मोदी जी की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व तो साथ देगा, लेकिन आपको भी साथ से साथ कदम मिला करके इसमें बढ़ना पड़ेगा, इसके एम्बेसडर बनना पड़ेगा, इसको पूरी ताकत से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। हमारे मलिक साहब उसमें, हमारी सावित्री ठाकुर जी उसमें को चेयरपर्सन के रूप में, और मलिक साहब भी उसमें उपस्थित थे। मैंने उनको कहा था कि अगर टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी तो टेक्नोलॉजीज को चेकमेट करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तत्पर रहेगा, और हम इसकी चिंता करेंगे, ये हमने कहा था।
और इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इसमें एक न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, आप सब लोग यहां शहरों में पढ़ रहे होंगे, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ रही होंगी, लेकिन उनका भी संबंध कहीं ना कहीं गांव से होगा। आपको अपने आंगनबाड़ी के सेंटर पर गांव में कभी जाते हैं तो जरूर जाना चाहिए।